हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ पर। तो ये बैक नेक डिज़ाइन है और ये स्लीव्स का डिज़ाइन है। तो दोनों की ही वीडियो चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे देती हूँ। देखकर आप इन डिज़ाइंस को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब इसका फ्रंट पार्ट शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी मैं आपको। कपड़े को पहले इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है और कटिंग करने से पहले आप अपने फैब्रिक को प्रेस ज़रूर कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद लेनी है आपको टोटल लंबाई। तो टोटल लंबाई रखूँगी मैं यहाँ पर 15.5 इंच। जितना आपने टोटल लेंथ बैक पार्ट की रखी थी उससे 1 इंच बढ़ाकर आपको रखना है। मैंने बैक पार्ट की टोटल लंबाई रखी थी 14.5 इंच, अभी रखी है 15.5 इंच। 1 इंच आपको बढ़ा कर लेना है और आधा इंच यहाँ पर मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए रखा है। अब हमें ये सारी मार्किंग हाई हुक की पट्टी का हाफ इंच छोड़ते हुए करनी है। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। जैसा मेजरमेंट बैक पार्ट में लिया था वैसे ही मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे, ये 38 साइज़ का है तो चौथा भाग होगा 9.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देना है। कमर का चौथा भाग रखेंगे, कमर 32 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर मैंने लिया है 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। आर्म होल तरफ से हाफ इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि यहाँ पर हम जो डॉट लगाएंगे उसका मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अभी मैंने रफली आर्म होल की गोलाई दी है। इसका जो फ्रंट का शेप होता है वो अब मैं दूंगी। तो सभी तरफ से मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़े का पार्ट था वो कट करके निकाल दिया है। आधा इंच अंदर की तरफ लेना है। डीप नेक में वैसे हमें गहराई ज़्यादा नहीं देनी होती है, पर थोड़ा सा शेप हम यहाँ पर देते हैं तो हमारे आर्म होल की फिटिंग अच्छी आती है। आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए देखिए मैंने इस तरीके से गहराई कट कर दी है। गले का मेजरमेंट लेंगे, जितनी चौड़ाई आपने बैक पार्ट में ली थी उतनी ही आपको यहाँ पर लेनी है। गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच की, गले की लंबाई में 7 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो नेक का जो डिज़ाइन मैं बनाऊंगी यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत ही अच्छा लगेगा ये शेप। अगर आपने नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइएगा। फ्रंट पार्ट में ये वाला जो शेप है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे से मैंने बेल्ट की मार्किंग कर ली है 3 इंच पे। हैवी साइज़ के ब्लाउज़ में हमें बेल्ट ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना होता है। तो देखिए मैंने हाफ इंच आगे की तरफ से और हाफ इंच यहाँ से मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया है। 4 इंच यहाँ पर लेंगे और यहाँ ये वाला जो टक्स आता है ना, इसकी आपको यहाँ पर गले के नीचे से सेंटर मार्क कर लेना है और 2.5 इंच पर इसकी चौड़ाई आती है। टक्स की विड्थ रखेंगे यहाँ पर हम 2 इंच की इस तरीके से और पौना एक इंच दोनों तरफ से मार्क कर लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों बीच का जो गैप है टक्स का, उतना ही आपको ये वाले टक्स का गैप ले लेना है। मेरे इसमें 1.5 इंच आ रहा था। आर्म होल का जो शेप है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिला देना है। तो जहाँ पर आर्म होल की गहराई वाली पार्ट होता है वहाँ पर आपको इसे इस तरीके से कर देना है। थोड़ा सा मैंने इसे कैंची से प्रेस कर दिया है ताकि ये जो डॉट है वो दूसरी तरफ भी आ जाए। तो आप देख सकते हैं डॉट दूसरी तरफ भी। तो मार्किंग मैंने दूसरी तरफ से भी ले ली है। अब देखिए हमें बेल्ट को कट कर देना है। यहाँ से हम बेल्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे और इस तरफ से थोड़ा सा हमें देखिए छांट लेना है, इससे आपके बेल्ट की फिटिंग अच्छी आएगी। गले को भी मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर गले की कटिंग कर ली है और गला मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से बनाना बता। तो यहाँ पर देखिए जो डॉट लगे हैं उन्हें मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि दूसरी तरफ भी डॉट लगाने में आसानी रहे। अब इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक पर दोनों ही पार्ट कटिंग कर लिए हैं। अब हमें करना है इसका स्टिचिंग। तो गले को आप सिलाई लगाकर पलटाकर भी बना सकते हैं या फिर आप पेपर पेस्टिंग के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं इसे पेपर पेस्टिंग के साथ बनाऊंगी जो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो चलिए इसका स्टिचिंग करते हैं।
सबसे पहले देखिए मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ रखा है और इस तरीके से हमें चारों तरफ से अच्छे से इसका स्टिचिंग कर देना है। स्टिचिंग करते समय हम ध्यान रखेंगे कि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रेज बिल्कुल भी ना आए और इसे अटैच कर लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट रेडी करने के बाद अब देखिए पेपर पेस्टिंग लेना है। तो ये गले के बीच का निकला हुआ रखा था मेरे पास पेपर पेस्टिंग, यही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए पेपर पेस्टिंग को रखना है। बाहर की तरफ से 1 से 1.5 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा रहना चाहिए। बराबर से गले की मार्किंग करनी है जैसा गला बना हुआ है और इसे कट कर देना है। बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपको इसे कट करना है। अस्तर के एक्स्ट्रा पार्ट के ऊपर देखिए मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब आप यहाँ पर चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं कपड़े के ऊपर, या फिर आप मेरी तरह सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आप इस पर सिलाई लगा रहे हैं तो एक बीच की सिलाई ना लगाएं, इस तरीके से दोनों तरफ किनारों पर सिलाई लगाएं, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अगर आप बीच में एक रफ स्टिच लगा देंगे तो दोनों तरफ इसमें सल आ जाएंगी और फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो अगर आप सिलाई लगाकर इसे अटैच करते हैं तो दोनों तरफ किनारी की सिलाई आपको लगानी है। दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रखते हुए ही अटैच कीजिएगा अस्तर के पार्ट पर। बाहर की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसे कट करेंगे फोल्ड करने के लिए। तो देखिएगा दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो हाई हुक की पट्टी लगाने से पहले ही इसे लगाना है। इस तरीके से रखना है बराबर से और गले के शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगाइएगा। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए देखिए फिनिशिंग के साथ मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कटिंग कर दिया है और एक सिलाई गले की पट्टी को आपको इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। मैं इस पर अभी ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं अंडरग्राउंड शोल्डर को अटैच करूंगी। तो मैंने अभी इसे ऐसे ही रखा है। दोनों तरफ के देखिए मैंने नेक अटैच कर दिए हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट था वो भी कटिंग कर दिया है। यहाँ पर देखिए प्लेट्स की जो हमने मार्किंग की हुई है उस हिसाब से हमें डॉट लगा लेनी है। इस तरीके से चारों डॉट को बना लेने के बाद इसके नीचे हमें बेल्ट को अटैच करना होगा। दोनों पार्ट पे मैंने डॉट लगा ली है अच्छे से और अब हमें बेल्ट तैयार करना है। तो मेरे पास यहाँ पर कपड़ा कम था, प्रिंट को मैच करते हुए मैंने इसे जोड़ लगा दिया है और इस तरीके से हमें इसे अस्तर के कपड़े के साथ अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल देना है। दूसरा वाला बेल्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों बेल्ट रेडी करने के बाद अब देखिए हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है बेल्ट को अटैच करते हुए। तो बेल्ट मैंने अटैच कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो कपड़े का वो आपको कट करके निकाल देना है। तो पहले आप सिलाई लगा लें, उसके बाद कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लें। ये देखिए एक पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरा बेल्ट भी अटैच कर लेना है। दोनों बेल्ट देखिए मैंने अटैच कर लिए हैं और इसके बाद अब मैं हाई हुक की पट्टी लगाऊंगी। तो हाई की पट्टी मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। देखिए पट्टी को आपको किस तरीके से लगाना है। यहाँ पर हम रखेंगे और पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे। ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी निकलनी चाहिए थोड़ी, इस तरीके से आपको पट्टी को रखना है। फिर पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है। फिर इसे फोल्ड करते हुए ऊपर से जो नेक है उसी शेप में आपको सिलाई लगानी है। इसी शेप में सिलाई लगाएंगे, पट्टी को पलट लेंगे। ऊपर से कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है। कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो ऊपर नेक पे से पट्टी आपकी बिल्कुल बराबर रहेगी और कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। हाई की पट्टी अटैच कर लेने के बाद अब देखिए मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ हुक की पट्टी। तो जब भी आप हाई हुक की पट्टी अटैच कर रहे हो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही आपको अटैच करना है। तो इस तरीके से हाई यहाँ पर देखिए हुक की जो पट्टी है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें ऊपर की तरफ से लगा लेनी है। फिर से दोनों पार्ट को बराबर करते हुए हमें रखना है।
और चेक करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो आप नीचे से कट करके बराबर कर लें। इसके बाद हमें अटैच करनी है नीचे की तरफ कमर पट्टी। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हमने अटैच कर लेना है, देखिए इस तरीके से। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए रखेंगे। आगे की तरफ थोड़ा पट्टी आपको बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है। यहाँ से हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ मैंने हाई और हुक की पट्टी अटैच कर ली है। फिर से बराबर करके एक बार चेक करेंगे। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लाउज़ पे प्रेस कैसे करनी है। तो गले पर और नीचे जो बेल्ट बना हुआ है इस पर आप नॉर्मल प्रेस करें, पर ये जो पफ वाला साइड होता है वहाँ पर आप डायरेक्टली प्रेस को ना रखें, नहीं तो पफ जो होता है वो चपटा हो जाता है और सभी प्लेट्स का जो शेप है वो ख़राब हो जाता है। आप एक पैड लें, कप लें और कप को नीचे की तरफ रखना है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको प्रेस लगा लेनी है। तो आप अगर कस्टमर के ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से प्रेस करें, फिनिशिंग भी अच्छी लगेगी और देखने में भी ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। पफ इसका उठा हुआ लगेगा, चपटा नहीं होगा। अब देखिए फ्रंट में मैं थोड़ा डिज़ाइन बना रही हूँ ट्रायंगल का। तो छोटे छोटे कपड़े के चौकोर कपड़े मैंने पीस यहाँ पर कट किए हुए हैं और इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। ट्रायंगल डिज़ाइन बनाने के बाद एक एक करके इस पैटर्न को मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ और एक लेस जैसा लुक हमने बना लेना है इस पैटर्न्स का। जितना हमें लगाना है, जितनी ज़रूरत है उतना लेंथ में आप इसे तैयार कर लें। आप चाहें तो पूरे गले पर भी इसे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पैटर्न रेडी कर लिया है, अब इसे लगाना है। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल नीचे की तरफ से बराबर करते हुए रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर से जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये पैटर्न रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। पैटर्न तैयार करने के बाद अब हमें शोल्डर अटैच करना है। तो देखिए अभी मैंने गले पर सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ इस पर प्रेस किया है। तो देखिए गले के हाथ से बिल्कुल बराबर करते हुए आपको शोल्डर को रखना है। फ्रंट नेक की जो पट्टी है इसे आप बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे और जहाँ पर हमने शोल्डर को अटैच करना है, देखिए गले से बिल्कुल एक सूत जितनी दूरी रखनी है आपको, एकदम गले पर चिपका कर नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप देते हुए रखिएगा और इस तरीके से आपको इसे सिलाई लगा देनी है। अगर एकदम पास रखेंगे तो ये पट्टी ऊपर की तरफ पलटेगी नहीं, तो थोड़ा सा गैप देते हुए आपको रखना है। फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, एक सिलाई कॉर्नर की भी लगा लेंगे ताकि धागे ना निकलें। अब आप देखिएगा यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ शोल्डर अटैच हो गए हैं। दूसरी तरफ का शोल्डर भी हमें इसी तरीके से अटैच कर लेना है। इसके बाद मैं आपको स्लीव्स अटैच करना भी बताऊंगी, तो वो वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। ये देखिए दोनों तरफ के शोल्डर मैंने अच्छे से अटैच कर दिए हैं। बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसे आपको शोल्डर वाली तरफ से कम कर देना है। ऊपर से फिनिशिंग का सिलाई भी लगा देना है। तो जहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट था वो मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है, तो सेंटर से बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे। ये देखिए दोनों तरफ गैप हमारा बराबर से होना चाहिए। अब आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इस तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लेना है। ध्यान रखिएगा गहराई वाला पार्ट आपको फ्रंट की तरफ अटैच करना होता है। अब दूसरी तरफ से भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो देखिए ऊपर की तरफ इसमें गैप रहेगा, तो वो कैसे कवर करना है आपको, उसके लिए अलग से आप पट्टी अटैच कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इसे अंदर की तरफ करना है और इस पर सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पर आपको हाथ से तुरपाई करनी है, हैंड स्टिच करनी है यहाँ पर आपको। तो दोनों तरफ से आप थोड़ा थोड़ा कट लगा लें और इस तरीके से यहाँ पर हाथों से तुरपाई कर लें। सुई धागे से छोटा छोटा टाँका आपको लगा लेना है, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। अगर आप सिलाई लगाते हैं तो सिलाई जो है वो ऊपर की तरफ दिखेगी, तो आप हाथ से तुरपाई कर लें जो फिनिशिंग से भी दिखेगी। दोनों तरफ की स्लीव्स इसी तरीके से अटैच करके मैंने फिटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये पैटर्न मेरा कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।